Hello students, good morning to one and all. Today we will see SST means EVS subject here. Okay, so lesson number 5 we are going to start today. So first of all, I am requesting to all the students who are watching this video, please open your textbook. Just we are going to start lesson number 5 here. Okay, but before that I want to say you that I want to tell you the question and answer of lesson number 3 and 4 I will send you in the group in the form of PDF. Okay, लेसन नंबर 3 और 4 की जो क्वेश्चन आंसर है बेटा वो MCQs आपको खुद ही बुक में से फाइंड आउट करना है और जो हम PDF भेजने वाले हैं उसमें से मैच करना है। ठीक है, नॉट ओनली मैच, आपको क्या करना है कि उसको याद भी करना है, रिमेंबर करना है, बिकॉज इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू फॉर दी एग्जामिनेशन और periodic टेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर लेसन नंबर 5 मीन्स lesson number 5 of EVS subject. So please open your textbook everyone. Then the title of this lesson, eat right feel right. Okay, eat right feel right means actually this is a message. ये क्या है? एक मैसेज है जो सारे चिल्ड्रंस को, सारे जो ह्यूमंस है, ठीक है ना, मानव जाति को क्या कर रहा है? एक मैसेज दे रहे हैं इस लेसन के माध्यम से। ठीक है, वो कैसे कि जो हमारे डाइट से रिलेटेड, हमारे फूड से रिलेटेड एक मैसेज है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो भी डिसीज क्रिएट होते हैं या फिर इन्वेंट होते हैं वो हमारे पेट से ही होते हैं। मीन्स कहने का मतलब हमें जैसे बॉडी पेन हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, फीवर आ गया, सो दैट इज द रिलेटेड टू आवर फूड मीन्स स्टमक। ठीक है ना, अगर हमारा वो एक टेलीविजन में ऐड आता है बेटा, आपने देखे होंगे, पेट सपा हर रोग दबा। ठीक है ना, मीन्स कहने का मतलब जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी डिसीजेस हैं, इन्फेक्शन है, हमारे पेट से ही निर्माण होती है। कहने का मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा, एकदम सही या फिर स्ट्रांग होना जरूरी है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है, तब जाके हम डिसीजेस से छुटकारा पा सकते हैं, उनसे फाइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है ईट राइट फील राइट, दिस इज टाइटल ऑफ दिस लेसन। ओके, ईट राइट कहने का मतलब खाना, हमें जो खाते हैं, ठीक है ना, मीन्स रिलेटेड टू आवर फूड्स, ओके, वॉट एवर वी आर ईटिंग and you know that juices, breakfast, dinners means in our daily life whatever we are eating, so how it should be, वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, so eat right fit right means अगर अच्छा खाओगे तो खुद को फिट महसूस करोगे या फिर रखोगे। ठीक है, और इसीलिए हमें अपने खान पान पे ज़्यादातर ध्यान देना जरूरी होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स जस्ट हियर इज द फर्स्ट पॉइंट ओके ऑफ दिस लेसन, दिस टॉपिक। इसमें देखेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ फूड। ठीक है ना, फूड मीन्स अनाज, ठीक है ना, जो हम खाते हैं। क्यों खाते हैं अनाज? बिकॉज फॉर द रनिंग और बॉडी प्रॉपरली। ठीक है, अपनी बॉडी प्रॉपर तरीके से रन होना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वर्क करना चाहिए प्रॉपर वे से। ठीक है, और इसीलिए हम फूड लेते हैं। बट बिफोर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन by this example. Okay, so dear students, actually here is an example also given in your textbook, means the car. Okay, car is a vehicles. Okay, man-made vehicles, car. This is suppose आपके पास टू व्हीलर बाइक या फिर घर में कार है, तो कार में क्या करते हैं हम? फ्यूल डालते हैं। ठीक है ना, फ्यूल मीन्स ईंधन। ठीक है, अभी फ्यूल्स के वेरियस टाइप्स है, ठीक है ना, अलग अलग क्वालिटी का फ्यूल्स आता है। तो जिस क्वालिटी का फ्यूल्स हम अपने बाइक में या फिर व्हीकल्स में डालेंगे, उस क्वालिटी से वो क्या होता है, उस वे से, उस फोर्स से, उस क्वालिटी से वो क्या करता है? रन करता है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्वालिटी होना जरूरी है। हियर इज द एग्जांपल, कार मीन्स व्हीकल्स, ओके, एंड फ्यूल मीन्स फूड। तो कार, सपोज कार इज आर ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी है,
और फ्यूल कौन सा होना ये डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर, मीन्स अपने ऊपर, ठीक है, कि हम अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग रखने के लिए किस प्रकार का फ्यूल हम यूज करते हैं या फिर किस प्रकार का फूड हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट इफिशिएंट एंड बेस्ट ऑब्वियसली, ओके। सो विच वन वी शुड सिलेक्ट, कौन सा हमें फूड सिलेक्ट करना है, दैट शुड बी मोस्ट इफिशिएंट एंड बेस्ट वन, ठीक है। कहने का मतलब बहुत ही इफिशिएंट और बेस्ट क्वालिटी का फूड होना चाहिए, तब जाके हमारा जो व्हीकल्स है और आवर बॉडी विल रन प्रॉपरली, ओके, एंड दैट रन स्मूथली, और ये कैसे चलेंगे, एकदम स्मूथ चलेंगे। और पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या मिलना जरूरी है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, और वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमारे फूड से। हमारे में सेकंड जो हम ग्रहण करते हैं फूड, जिसे हम खाते हैं वो फूड से। अभी देखो कि जनरली पुअर जो पीपल होते हैं, ठीक है ना, गरीब लोग, तो उनको वेरियस टाइप्स के फूड खाने नहीं मिलते। कहने का मतलब वो दाल, चावल और रोटी, ओके, इतने में वो क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। बट द पर्सन हु आर अर्निंग मनी मोर देन अ कॉमन पर्सन, ठीक है, एक कॉमन पर्सन से अगर ज़्यादा उसकी इनकम ज़्यादा है तो घर में फैमिली में जनरली हम देखते हैं वो एप्पल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स या फिर उनके घर में मील या फिर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बनती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स हमें किस माध्यम से मिल सकती है, ठीक है ना, मीन्स किस टाइप्स के फूड से मिल सकती है, और इसीलिए वो अपने खान पान में या फिर डाइट में जनरली इन चीज़ों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं या फिर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूल, ओके। कहने का मतलब कार के माध्यम से और फ्यूल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्मूथली अपने व्हीकल्स को रन करवा सकते हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी के साथ भी, हमारा जो इंसानी शरीर है उसके साथ में सेम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इन द सेंस you have to maintain your body well by taking such type of nutrients, proteins and carbohydrate, which is we can gain through the various types of foods, vegetables and milk like this, okay, or meat means you know that fish means जो मछली कहते हैं, ठीक है, वो मछली का जो यूज़ है बेटा जनरली इट गिव अस द प्रोटीन्स, ठीक है, वो हमें क्या करती है, प्रोटीन्स देती है। साथ ही साथ जो फिश है उसका उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए भी होता है, ठीक है ना, जैसे लैब में फिश के माध्यम से मेडिसिन बनाई जाती है, और सिरप जो कि डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, सिरप में उसके कंटेंट्स होते हैं या फिर उसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम सिग्निफिकेशन ऑफ फूड। अभी फूड का महत्व क्या है हमारे जीवन में, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम फूड खाएंगे नहीं या फिर अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, वे फिर वेरी वीकनेस, हम किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगेगा, ठीक है। जनरली आप देखते हो कि जो फास्ट करते हैं, ठीक है ना, कुछ लेडी फास्ट करते हैं, वीक में 1 डे उनका फास्ट रहता है, उस दिन एकदम से कोई भी टास्क वो नहीं करते, कोई भी फंक्शन नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ दे फील वेरी वीकनेस, देयर बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, ओके, क्योंकि फूड नहीं खाते। तो इसीलिए हमें डेली प्रोटीन युक्त जो फूड है हमें लेना है, ठीक है। हमारे डेली रूटीन जो खान पान का जो टाइम टेबल है उसको मेंटेन करके रखना है, इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ आप जीना चाहते हो, ठीक है। और इसीलिए हमें ऑलवेज क्या करना है, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता अपने हेल्थ की, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, हमारी जो स्वास्थ्य है वही हमारी संपत्ति है, ठीक है ना। अभी इसमें देखते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ फूड, ये देखिए महत्व, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। अभी फूड कहाँ से मिलेगा, ठीक है, हमारे जो फार्म है, खेत हैं, खेतों से मिलता है, जंगलों से मिलते हैं फ्रूट्स, ठीक है ना, जंगलों में पेड़ पौधे रहते हैं, या फिर गार्डनिंग जहाँ करते हैं हम, उससे गार्डन के माध्यम से भी छोटे छोटे पौधे जो उपयोगी पौधे हैं वो लगा के हम फूड प्राप्त कर सकते थे, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट आर द मीन्स देयर आर द सोर्सेज ऑफ फूड वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय, उसको कभी हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें देखेंगे बेटा कि प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर
ओवरऑल ग्रोथ मीन्स कहने का मतलब जो फूड है ओवरऑल ग्रोथ मीन्स फ्रॉम दी चाइल्डहुड यानी बचपन से लेकर हमारे जो ओल्ड एज जो रहती है ना बुढ़ापे तक जो फूड है बहुत ही बड़ा प्ले अदा करता है, ठीक है, मीन्स रोल अदा करता है फॉर आर ग्रोथ, ठीक है। छोटा बच्चा जब फूड नहीं खा सकता तो उसके लिए मिल्क, ठीक है ना, बिस्किट्स, ब्रेड और उसके साथ में कुछ काजू, ओके। तो लाइक दिस ये जो सारी चीज़ें हैं क्या होती है कि उसको दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, ठीक है। दैट वाज द पर्पस of providing the such type of nutrients, okay, or foods we can say. Now here is the type of nutrients. अभी nutrients क्या चीज़ है? Nutrients means actually nutrients is body building protective substance present in our food, ठीक है। कहने का मतलब कि nutrients की जो कंसेप्ट है इसकी जो परिभाषा है हम ये कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यानी हमारे फूड में जो भी हम आहार या फिर डाइट लेते हैं और एक कंप्लीट जो डाइट रहता है उसमें कुछ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है ना। उसे न्यूट्रिएंट्स में बॉडी बिल्डिंग हमारी जो बॉडी है उसको बिल्ड करने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है, मदद करती है, ठीक है ना। और इसीलिए इसे न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। अभी जनरली ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से फूड से आती है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखी थी कि पल्सेस है, ठीक है ना, दाल है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। साथ ही साथ वेजिटेबल्स है, स्ट्रॉबेरी है, बेरी है, ठीक है ना, जो मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो ये जो फ्रूट्स है या फिर बॉडी बिल्डिंग जो मटेरियल्स हैं जो हम अपने फूड में लेते हैं, इन सारी चीज़ों से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि प्रोटीन, ठीक है ना, उसको हम जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग में सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज किया गया है 1 2 3 4 मीन्स 1 2 3 4 टाइप में उसको कैटेगराइज किया गया है, उसके अलग अलग प्रकार। उसमें है फर्स्ट वाला कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आते हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा गया है, दिस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी which give us the energy, okay. The body starches and sugar are different form of carbohydrate, ठीक है। जो शुगर है, शुगर में शक्कर और स्टार्चेस आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स which give us the energy। ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। Food rich in starches include rice, maize, wheat, potatoes. Food rich in the sugars include fruits, honey, sweets, coconuts, bar, etc. ठीक है। कहने का मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमें कौन कौन से फूड से मिलते हैं, तो इसमें लिस्ट दिया है, आपको लिस्ट दिए इसमें दिया गया है कि इंक्लूड राइस, मेज। कहने का मतलब जो राइस खाते हैं हम, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मेज है, व्हीट है, ठीक है ना, एंड पोटैटोज, ठीक है। पोटैटोज मीन्स आलू, जिसके माध्यम से हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। और रिच इन द शुगर इंक्लूड फ्रूट्स, हनी, स्वीट्स और चॉकलेट, ठीक है। जो स्वीट्स है, स्वीट्स जो बनते हैं उसमें शुगर का यूज होता है, ठीक है। हनी जो है, हनी बीन से हमें हनी मिलती है, ठीक है ना, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इन सारे माध्यमों से, इन सारे मीन से क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। क्या है नेक्स्ट, प्रोटीन्स। प्रोटीन मीन्स एक्चुअली 1 by 1 वी आर सेइंग
Before that proteins, we will see the fats. Okay, with the help of your textbooks, students, please observe that fats means actually they are the second of energy of the body. Means this is the first source. Okay, now this is first and that is second. Okay, so first source was carbohydrate and second is the fats. second क्या है? फैट्स है. तो ये फैट्स हमें जो है फैट्स जो कि हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है. दे आर द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी पर क्लोरीन और ग्राम देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. तो जो फैट्स है वो क्या करते हैं कि हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं, क्लोरीन प्रोवाइड करता है पर ग्राम्स, ठीक है. पर ग्राम हमें क्लोरीन प्रोवाइड करता है, ठीक है. सो दैट वाज द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. वे फैट्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करते थे बेटा कि एनर्जी पर क्लोरीग्राम देन कार्बोहाइड्रेट्स, बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू बर्न. फैट्स गेट स्टोर इन आवर बॉडी एंड आर यूज व्हेन नीडेड, ठीक है. तो वो क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं और धीरे धीरे हमें ज़रूरत के हिसाब से क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं हमारे बॉडी में फैलते हैं, ठीक. मीन्स ओवरऑल फैट्स भी क्या है, इट इज आल्सो अ सोर्स टू गिव अस द एनर्जी. वो हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट वाज द सिग्निफिकेशन ऑफ फूड्स फॉर द टुडेज पीरियड which we have seen, and the nutrients, the concept, brief concept of nutrients I explained here. Okay, so I hope that you understood well. Nutrients is also very important for the growth of body, human body, and the nutrients categorized in the 5 parts here. So first we have seen carbohydrates, which was the first source of energy. Then second we have seen fats. It was the second source of energy, and the remaining two we will see in the next period. Okay, I hope you understood well this portion. Whatever will be queries, we will sort out in the next period. Okay, so I think this is sufficient for today, and thanks to all for listening me very carefully. The doubt and queries you may ask me by contacting me on my individual numbers. Okay, thank you to all. Have a nice day.